सीन 1 को किया अपडेट। अब देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। स्केचअप में जो चीज आपको दिख रही है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्या दिख रहा है इसमें? जस्ट एक सोफे का ढांचा जिसमें कोई मटेरियल नहीं है, एक टेबल टाइप से ढांचा, कुछ मटेरियल नहीं है, चेयर्स में भी सिर्फ ढांचा है, कैमरा थोड़ा खिंचा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, शीशे की एक खिड़की, लकड़ी का फ्रेम और दरवाजे की जगह खाली। ये हमारा स्केचअप है। लेकिन सेम चीज को एंडस्केप में अगर देखें तो क्या दिख रहा है? डेलाइट व्यू के साथ लकड़ी के फ्रेम में शीशा लगा हुआ, अंदर एक बढ़िया सोफा, एक टेबल और दो चेयर्स, और धूप अंदर आ रही है। ठीक है ना? ये डिफरेंस है आपके एंडस्केप का। एक तो ये चीजों को डायरेक्टली जो एंडस्केप लाइब्रेरी हम यूज करते हैं तो वो स्केचअप में भले ही कैसी दिखाई देती हो, लेकिन एंडस्केप में एक बढ़िया मॉडल जैसा दिखना चाहिए ना, जैसा एक प्रॉपर व्यू आना चाहिए, वो चीज दिखाई देती है। ये हमारी एंडस्केप लाइब्रेरी का ऑप्शन था जो हमने यहाँ पर सीखा। लाइब्रेरी के अंदर से डायरेक्ट जो अपने ऑब्जेक्ट हैं उनको उठाना, एसेट्स को उठाना, वो हम यूज लगा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सीन 1 हमने रख लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी इसमें जो है ना, ये कह रहा है नेट, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो है अपना हाई स्पीड का। फिलहाल हमारी जूम कॉल ये गूगल मीट चल रही है तो इसमें अभी वो कनेक्ट शायद नहीं दिखा रहा, एरर दिखा रहा है। यहाँ पर भी कुछ मटेरियल्स हम इसमें ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमने पहले मटेरियल्स को समझना है, तो इस ऑप्शन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी को, इसकी लाइब्रेरी भी अलग से डाउनलोड करके इसमें डाल सकते हैं, कई सारे मटेरियल मिल जाते हैं। उसका भी आपको मैं वेडनेसडे क्लास में बता दूंगा। अभी के लिए हम इससे नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। इसमें है एंडस्केप मटेरियल एडिटर। इस पर क्लिक किया। ये वो मटेरियल एडिटर है जैसे हमारा वीरे का मटेरियल एडिटर होता है। अब इसमें यहाँ से मटेरियल का नाम सेलेक्ट करना है, इधर अपना उसका जो कलर देना है, कैसी कोई इमेज डालनी है, बम्प मैप डालना है या क्या डालना है, नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये इसमें अब नए ऑप्शन आने लगे हैं। पिछले एंडस्केप के अंदर थोड़े कम ऑप्शन थे, यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं और थोड़े ज्यादा अलग तरीके से दिखा रहा है, मतलब अपीयरेंस थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ हम इसमें रफनेस दे सकते हैं, मेटेलिक बना सकते हैं, स्पेकुलर वगैरह, ये सब मैं आपको मटेरियल की क्लास इसमें लगाऊंगा। तो एंडस्केप के मटेरियल बनाना हम वहां पर सीखेंगे। किस किस पर्टिकुलर बेसिक जो थंब रूल है ना, वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि कपड़ा कैसे बनेगा, फैब्रिक कैसे बनेगा, ग्लास कैसे बनेगा, मेटल कैसे बनेगा। हर चीज को कैटेगरी में बांट के ना थोड़ा मटेरियल्स को यहाँ से बनाना सीखेंगे। बेसिक चीजें तो यही रहेंगी, ये इसका जेनरिक जो मटेरियल का है यही ऑप्शन रहता है। इसमें कारपेट है, क्लियर कोट है, फोलिएज है, ग्रास है, सेल्फ इल्यूमिनेशन, वाटर, ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आने वाली क्लासेस में, जब हम मटेरियल को काफी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार क्लोज करते हैं। ये मटेरियल का जो ऑप्शन था यहाँ पर था एंडस्केप मटेरियल एडिटर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ ऑप्शन है अपलोड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो हम 360 पेनोरमा बनाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था वीरे में अगर हम कोई 360 पेनोरमा बनाते हैं तो वो इमेज तो हमें मिल जाती है थोड़ी सी चपटी, घूमी हुई, टेढ़ी हुई। उसको हम किसी कन्वर्टर से कन्वर्ट करते हैं और फिर हम प्रीव्यू कर सकते हैं फेसबुक पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एंडस्केप के अंदर हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं एंडस्केप के सर्वर पर। मतलब कि जब हम इसमें 360 रेंडर बनाएंगे तो उसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं एंडस्केप के सर्वर के ऊपर। उसके बाद जस्ट हमें एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक मैं आपके साथ किसी के साथ जब भी शेयर करूंगा, उसको आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल क्रोम में वो लिंक ओपन करोगे ना, तो एंडस्केप के सर्वर के ऊपर वो 360 फाइल खुल जाएगी। उसको आप पकड़ के घुमा करके पूरा 360 देख सकते हो। ये और कन्वीनियंट इसलिए होता है, जैसे आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और आपने जब उसको 360 इमेज शेयर की तो आपको जस्ट एक लिंक शेयर करना होता है। ठीक है ना? वो लिंक वो कहीं भी खोलेगा, लैपटॉप में या फोन में, किसी भी ब्राउजर में खोलेगा तो वो लिंक अपना इनके सर्वर पर खुलेगा एंडस्केप के। वहां पर आप अपना 360 उस इमेज को घुमा के देख सकते हैं। ये चीज भी हम 360 पेनोरमा की रेंडर सेटिंग्स जब करेंगे और किसी रूम का 360 बनाएंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तक के लिए कोई डाउट हो? ये चीज क्लियर है पिछले ऑप्शंस में से प्रवीण भाई? सर अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, एक बार ये ऑप्शन सारे क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं अगर कोई डाउट हो। अगला क्वेश्चन, अगला जो अपना ऑप्शन है वो है हमारा जनरल सेटिंग्स के लिए। ये नॉर्मल इसकी सेटिंग्स है, रेंडरिंग से रिलेटेड, नेटवर्क, लाइसेंस और प्रेफरेंस। इसमें अभी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ये अपना एज इट इज काम करेंगी। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फीडबैक के लिए। आपको एस्केप के लिए कोई नोट डाउन करना हो, कुछ लिख के इनको भेजना हो, कोई फीडबैक देना हो, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फीडबैक हम दे सकते हैं। इसके साथ ही अबाउट है, अबाउट में हमारा इसकी डिटेल आ जाती है। तो ये अपना एस्केप वर्जन 3.2.0 प्लस ये जो भी चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे एस्केप के 3.2 के जो मेन ऑप्शन है, एक तो ये हमारे स्केचअप में शो होते हैं, ये हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एस्केप की तरफ। अब एस्केप की विंडो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए अब इसमें जो है ना सारा खेल अब यहाँ पर आएगा। इससे पहले जो आपको चीजें बताई हैं वो तो थे उसके टूल्स। टूल्स मतलब के वो वाले टूल्स जो कि कनेक्ट करेंगे स्केचअप के साथ काम करते हुए, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें जो काम करेंगे ये चीजें काम करेंगी एस्केप की रेंडर सेटिंग्स के लिए, धूप के लिए, शेडो के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें यहाँ पर है कोलैबोरेटिव एनोटेशन। इसमें कुछ हम लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, कोई इशू वगैरह या कुछ है, ये सब चीजों की इसकी फर्स्ट ऑप्शन की नॉर्मल ज्यादा जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। BIM जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, जो इसका हमारा रेविट में जब आप काम करते हैं ना, रेविट के अंदर ये चीज काम आती है। उसमें हमारे को पर्टिकुलर चीजों की डिटेल रहती है। आप लोगों में से कोई अगर रेविट जानता हो तो आपने देखा होगा रेविट में हमारे बिल्डिंग का जो लोड भी होता है ना, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर कहाँ पर कितने कॉलम्स दे रहे हैं, उस पर कितना लोड आ रहा है, कैसा क्या हो रहा है, कहाँ पर पाइपिंग जाएगी, कैसा क्या होगा, वो सब आता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर। तो स्केचअप में वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ ये हमें क्लियर लिखा हुआ आता है, नो बिम इंफॉर्मेशन अवेलेबल, स्केचअप डज नॉट नेटिवली सपोर्ट BIM। मतलब कि स्केचअप जो है इसको सपोर्ट नहीं करता फिलहाल के लिए। आगे हो सकता है कोई नया अपडेट आ जाए, स्केचअप में भी ऐसी चीज हमें मिल जाए कोई प्लगइन के साथ या किसी के साथ। अभी के लिए ये ऑप्शन हमें यहाँ काम नहीं देता, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू मैनेजमेंट का। अब इसमें जो ये सीन 1 है ये स्केचअप वाला है। अगर एस्केप में मुझे कुछ इसमें करना है ना, जैसे मान लो एस्केप में मैंने यहाँ जूम किया या यहाँ किया और इसको मैंने क्रिएट व्यू पर क्लिक कर दिया, तो ये एस्केप का पहला व्यू है, ये वो दिखा देगा। कस्टम प्रीसेट रखते हुए क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर ये सीन 1 जो है ये स्केचअप वाला था और ये एस्केप का सीन है। समझ रहे हो, जैसे हमारा स्केचअप में एक सीन से दूसरे सीन पर आते हैं, वैसा हम एस्केप में भी जा सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ आप स्केचअप में भी देखेंगे यहाँ एस्केप सीन 1 भी आ गया। ये सीन 1 था जो पहले हमने मैनेज किया था, और एस्केप सीन 1 जो मैंने एस्केप में ऐड किया वो स्केचअप में भी हमें यहाँ पर शो होने लग गया एस्केप सीन 1 के नाम से। मतलब हमें याद रहे कि ये हमने एस्केप के अंदर बनाया था। सीन 1 जो है वो स्केचअप का, एस्केप सीन 1 एस्केप का, ठीक है। एस्केप को वापस से मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये हमारा जो ये गूगल टैब से या जो दूरबीन का सिंबल बोले या ऐसा कुछ आपको जो तीसरा चौथा सिंबल मिल रहा है, ये हमारा सीन को मैनेज करने के लिए कैमरा बोल सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एसेट लाइब्रेरी का। अब इसमें भी वही है, एसेट लाइब्रेरी यहाँ भी हमें डायरेक्ट मिल रही है कि यहाँ से अगर मुझे कुछ उठा के रखना है या कुछ वो करना है, तो इसमें मैं यहाँ, अब ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा है कि डायरेक्ट हमने यहाँ दिखाया ना, ये व्हाइटिश में आ रहा है या कुछ आ रहा है। इसको एक बार मैं हटाता हूँ, इसको स्केचअप में आते हैं मिनिमाइज रखते हुए। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आया, यहाँ से ये जो दिखा रहा है ना, तो इसमें अभी मटेरियल वगैरह और वो सब चीजें अप्लाइड नहीं है, ये नॉर्मल प्लेन दिखा रहा है। सेम कुर्सी को मैं एक बार यहाँ से पिक करके और इसमें लेते हैं, जो हमारा यहाँ ऑप्शन था ना, जस्ट एक सेकेंड, एक बार लाइब्रेरी को हम करते हैं डिस्कार्ड एंड लीव, यहाँ आकर इधर से लाइब्रेरी में लेते हैं। यही ऑप्शन खुलने पर सेम चेयर को जब मैंने यहाँ से इसमें रखा, तो डिफरेंस ये आया कि स्केचअप में ये ऐसा है, लेकिन एस्केप में ये हमारा प्रॉपर दिखा रहा है पूरी चेयर के साथ, ठीक है ना। तो इसको भी हम एक बार कनेक्टेड रखते हैं और एस्केप में आ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ काम करती हैं। इसकी लाइब्रेरी को हम यहाँ से, इसमें थोड़ा सा और सेटिंग्स का कुछ चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ ऑप्शन है, इसको हम डिटेल में जब काम करेंगे तो काफी चीजें निकल के आएंगी। फिलहाल हम इस ऑप्शन से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडियो एडिटर का। ये यहाँ पर टाइमलाइन मैनेज करने के लिए और एनिमेशन बनाने के लिए। अब पहले जब हम बेसिक मॉडलिंग समझेंगे, नॉर्मल 360 समझेंगे, दूसरे रेंडर समझेंगे, उसके बाद ही एनिमेशन थोड़ा सा बेटर लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी के लिए हम डायरेक्टली एनिमेशन पे आ जाए तो वो लॉजिक भी नहीं बनता, क्योंकि हमारी ये क्लास 1 है, ठीक है। इसमें जस्ट ये ऑप्शन आपको मैंने बताया वीडियो एडिटर का, यहाँ पर टाइम स्टैम्प, टाइम ऑफ डे, फोकल पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू।
अलग अलग व्यूज को मैनेज करते हुए यहाँ से प्लस करते हुए सीन हम ऐड करते जाते हैं, टाइमलाइन को बढ़ाते जाते हैं और उसके हिसाब से जितने मिनट की एनिमेशन हमने बनानी हो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन का बाद में काम आएगा, अभी इसको भी क्लोज रखते हैं। इसके बाद ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, स्क्रीनशॉट F11। अब ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये है हमारा मेनली रेंडर करने का सिस्टम। अब यहाँ से अगर मैं इसको एक बार सीन पे आता हूँ, सीन पे हम आ जाते हैं सीन 1 पे। ठीक है, इतना ही सीन 1 रखा, लैंडस्केप को बड़ा किया। ये रूम का फिलहाल एज इट इज इसका एक रेंडर मुझे करना है। समझ लो ये हमारी सारी सेटिंग्स हो गई, हमने डे लाइट का एक व्यू मैनेज कर लिया। रेंडर करने के लिए जस्ट हमें क्लिक करना है यहाँ पर स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर। क्लिक करते ही ये पीएनजी फॉर्मेट है या यहाँ कोई और ऑप्शन चाहिए तो वो देख लो। पीएनजी रखते हुए डेस्कटॉप पर और एक नया फोल्डर बना लेते हैं आज के नाम से, इसका नाम रखते हैं ENSCAPE 3D। एस्केप 3D के नाम से डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है, उस पर मैंने 1 के नाम से एक पीएनजी पर सेव किया।